मैदान में चारों तरफ अंधेरा और बीच में रघु खड़ा था। हर तरफ उसकी गलतियों के अक्स घूम रहे थे। उसकी चीखें सुनाई दे रही थीं। गांव वालों के साथ किया गया उसका बुरा व्यवहार, परिवार के प्रति उसकी बेरुखी और उसके लालच के कारण हुई परेशानियां, ये सारी बातें उसकी आत्मा पर भारी पड़ रही थीं। तभी एक गहरी और डरावनी आवाज उसके चारों ओर गूंज उठी। रघु, क्या तुझे अभी लगता है कि तू इस श्राप के लायक नहीं था? रघु ने सिर झुका लिया और बोला, मैंने गलती की है। मैंने हमेशा खुद के बारे में सोचा और दूसरों की परवाह नहीं की, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूं। जवाब में चारों ओर से हंसी की आवाजें आने लगीं। बदलना चाहता है? ये इतना आसान नहीं है रघु। जो तूने खोया है उसे वापस पाना इतना आसान नहीं। तुझे अपनी आत्मा का हर कोना खंगालना होगा और अपनी सच्चाई को स्वीकार करना होगा। रघु ने देखा कि अंधेरे से एक विशाल काला कौआ उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं। मैं तेरा दर्पण हूं रघु। मैं तेरे अंदर का वह हिस्सा हूं जो तुझे बर्बाद कर रहा है। अगर तू मुझे हरा सका तो ही तुझे अपनी इंसानी रूप वापस मिलेगा, लेकिन अगर हार गया तो हमेशा के लिए अंधकार में खो जाएगा। कौआ रघु पर झपट पड़ा। रघु घबराया, लेकिन उसने खुद को संभाला। यह मेरा अंत नहीं हो सकता। मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। कौआ बार बार उस पर हमला करता और रघु बचने की कोशिश करता, लेकिन हर बार जब कौआ उसे घायल करता, रघु के दिमाग में उसकी गलतियां और ज्यादा उभरने लगतीं। तभी एक धीमी सी आवाज उसके कानों में आई। ये बाबा की आवाज थी। रघु, डर मत। ये केवल तेरा डर है जो तुझे कमजोर बना रहा है। अपनी सच्चाई को स्वीकार कर और इसे अपनी ताकत बना। रघु ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपनी सारी गलतियों को याद किया और उनसे सबक लेने की कोशिश की। उसने सोचा, अगर मैंने दूसरों का बुरा किया है तो मैं इसे सुधारने की कोशिश करूंगा। मुझे खुद पर विश्वास रखना होगा। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह पहले से मजबूत महसूस कर रहा था। कौआ फिर से उस पर झपटा, लेकिन इस बार रघु ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, तू मेरा अतीत है और अब मैं तुझे खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं तुझे हरा दूंगा। रघु ने अपनी पूरी ताकत से कौए का सामना किया। धीरे धीरे कौआ कमजोर पड़ने लगा। उसकी आग जैसी जलती आंखें बुझने लगीं और वह काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। चारों तरफ रोशनी फैल गई। तभी एक औरत की आवाज गूंजने लगी। वह वही काली छाया थी जो अब एक सुंदर उज्ज्वल देवी के रूप में प्रकट हो गई थी। उसने कहा, रघु, तूने अपनी परीक्षा पास कर ली। तेरा डर और लालच तुझे कमजोर बना रहे थे, लेकिन तेरे साहस और सच्चाई ने तुझे जीत दिलाई। अब तुझे अपनी इंसानी रूप वापस मिलेगा, लेकिन याद रख, तुझे अपनी जिंदगी को सही मायनों में जीना होगा। रघु ने अपने शरीर में बदलाव महसूस किया। उसकी चोंच और पंख गायब हो गए और वह फिर से इंसान बन गया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, वह एक चमकदार रोशनी में वापस मंदिर के बाहर आ गया। बाबा वहीं खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, तेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये तो बस शुरुआत है। अब तुझे अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना होगा और दूसरों की मदद करनी होगी। यही तेरा असली इम्तिहान है। रघु ने बाबा के पैर छुए और गांव की ओर लौट पड़ा। लेकिन क्या गांव वाले उसे स्वीकार करेंगे? क्या वह सच में अपनी जिंदगी बदल पाएगा? कहानी जारी रहेगी।